This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for class 9. Unit number 7, Life Skills. इसमें यूनिट हम पढ़ेंगे अभी 7.5 Study Skills. इसमें Creative Writing. Unit number 7, Life Skills, Unit 7.5, Study Skills. Exercise 1 है 7.5 यूनिट में. स्टडी स्किल्स हैं. फर्स्ट, रीड द पोएम गिवन बिलो साइलेंटली. आपने स्टडी करना इसको, यानी समझते हुए टेक्स्ट को पढ़ना और उसको समझना. ठीक है. अबू बिन अदम एक बहुत फेमस पोएम है, सूफी बुजुर्ग के बारे में है. और इस पोएम का मैसेज क्या है कि जो अल्लाह ताला के करीब होना चाहता है वो अल्लाह ताला की मखलूक से मोहब्बत करे, दुखी इंसानियत की खिदमत करे. और ये भी इबादत है. अल्लाह पाक की मखलूक से मोहब्बत करना, इंसानियत के काम आना, उसके दुख दर्द को समझना, उसकी खिदमत करना, ये सब इबादत है. अल्लाह ताला को बहुत महबूब है ये अमल. और इस पोएम का यही मैसेज है. जेम्स हेनरी ली हंट राइटर का नाम है, इसके पोइट का नाम है. अबू बिन अदम, मे ही स्ट्राइप इंक्रीज, अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस. अबू बिन अदम एक रात को बड़ी पुरसकून नींद सो रहे थे कि अचानक उठे, ख्वाब से उठे. एंड सॉ, और उन्होंने देखा, विद इन द मून लाइट इन हिज रूम, उनके कमरे में रोशनी थी, जैसे चांद की चांदनी नहीं होती, चांद की चांदनी की आ रही थी, चांद की रोशनी थी उनके कमरे में. मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम. इतनी तेज, इतनी अच्छी खूबसूरत सफ़ेद रोशनी जैसे चमक रही थी, जैसे कि लिली का फूल खिल रहा होता है, मतलब वाइट कलर का फ्लावर होता है. एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड. एक फरिश्ते को उन्होंने देखा जो कि सोने की किताब में लिख रहे थे कुछ. एक्सीडिंग पीस हैड मेड बिन आदम बोल्ड. अब ये माहौल और फिज़ा बहुत पुरसकून थी, बड़ा इत्मीनान सा था. इससे अबू बिन अदम को थोड़ा कॉन्फिडेंस और एतमाद हुआ और उन्होंने ज़रा हिम्मत करके पूछा. एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड. एंड टू द प्रेजेंस, प्रेजेंट मौजूद, क्या कौन था उस रूम में, कौन और था, वो फरिश्ता. तो उन फरिश्तों से उन्होंने, अबू बिन अदम ने पूछा, हिम्मत करके सवाल किया, व्हाट राइटेस्ट दाउ. अब ये राइटेस्ट दाउ, ये दोनों वर्ड्स जो क्लासिक लैंग्वेज के हैं, पुरानी इंग्लिश 14-15 सेंचुरी में जो यूज़ होती थी, क्योंकि लैंग्वेज में कुछ चेंजेस वक्त के साथ साथ आती जाती हैं. कुछ अरसे के बाद जैसे स्लैंग्स डिस्कवर होते हैं, लैंग्वेज में तब्दीलियाँ आती हैं, जैसे जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं बोलचाल को, थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन होती रहती है. तो क्लासिक इंग्लिश के वर्ड्स हैं ये. इसका मतलब यही है कि व्हाट आर यू राइटिंग, कि आप क्या लिख रहे हैं. दाव का मतलब है यू, आप क्या लिख रहे हो. द विजन रेज्ड इट्स हेड. विजन क्या, यानी वो साइट, वो सीन, वो नज़ारा, मंजर, मतलब कौन था उनके सामने, वही फरिश्ता. फरिश्ते ने देखा, सर ऊपर उठा के देखा. एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड. और फिर मुस्कुराते हुए बड़ी अच्छी नज़र से उनको देखा. आंसर्ड, जवाब दिया मुस्कुरा के उन्होंने. द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड. अब ये लॉर्ड यहाँ पे एल कैपिटल है, मीन्स कि अल्लाह ताला के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, यानी कि बताया गया है कि उन लोगों के नेम लिख रहा हूँ. और जवाब दिया उन्होंने, इन्वर्टेड कॉमर्स में है डायरेक्ट, यानी एंजल का रिप्लाई क्या था कि मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं. हु लव द लॉर्ड, जो अल्लाह पाक से मोहब्बत करते हैं. एंड इज माइन वन सेड अबू. अब अबू बिन अदम ने सवाल किया, पूछा कि क्या मेरा नाम है इसमें. अब देखिए, अबू बिन अदम बहुत नेक, अल्लाह ताला के नेक बंदे थे, बुज़ुर्ग थे, सेंट थे, सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, इबादत गुजार बंदे थे. तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला के जो नेक बंदे होते हैं, वली होते हैं, वो अल्लाह पाक से मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बड़ी खुलूस से मोहब्बत करते हैं, इबादत करने वाले होते हैं. तो उन्होंने पूछा कि क्या मेरा नाम भी इसमें है. नहीं,
नॉट, नो, नॉट सो, अब नहीं है, ने मतलब नॉट, नहीं है इसमें। रिप्लाइड द एंजल, फरिश्ते ने जवाब दिया। अबू स्पोक मोर लो बट cheerily स्टिल एंड सेड, फिर थोड़ा उनकी आवाज़ कुछ कम हो गई, मतलब एक एक्साइटमेंट थी जो भी पहले उन्होंने पूछा, तो ज़ाहिर थोड़ा सा बंदा डिसअपॉइंट होता है कुछ कि अच्छा मैं तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता हूँ लेकिन मेरी मोहब्बत सही नहीं होगी इस हिसाब से। उन्होंने कहा अच्छा चलो मेरा नाम तो नहीं है। फिर उन्होंने ये पूछा, आई प्रे दी देन राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन। आई प्रे दी, आई प्रे मतलब आई रिक्वेस्ट दी यू, ये भी वर्ड क्लासिक लैंग्वेज में यूज होते थे। आई प्रे दी यानी आई रिक्वेस्ट यू, क्लासिक इंग्लिश क्लासिक लैंग्वेज की बात हो रही है। अच्छा, देन राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन। अब इसमें हिज जो है वो मिसप्रिंट है, एच को कैपिटल करें क्योंकि जैसे लॉर्ड में एल कैपिटल है। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की, अबू बिन अदम ने कहा कि ठीक है मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरा नाम उनमें लिख दें जो अल्लाह ताला की महलूक से मोहब्बत करते हैं, जो कि अल्लाह ताला के बंदों से मोहब्बत करते हैं। अब प्रिंटिंग में एक और इसमें मसला है, ग्रामेटिकल मिस्टेक देखिए कि, लेकिन पोएम है एज इट इज जैसे बुक में है, दैट्स इट, कि राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन। आई प्रे दी देन राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन। ठीक है, इन वर्ड्स को आप ने याद रखना है। जैसे बाज़ MCQs आ जाते हैं इस तरीके से कि आपको कॉन्टेक्चुअल वर्ड यानी जो राइटर ने पोएम या टेक्स्ट के अंदर यूज़ किए होते हैं उनमें से आपको चूज़ करते हुए ब्लैंक्स को फिल करना होता है। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि टेक्स्ट को आप गौर से पढ़ें, उसको समझें। फिर उसके बाद क्या हुआ, द एंजल रोट एंड वैनिश्ड, फिर फरिश्ते ने नाम लिख लिया उनका एंड वैनिश्ड और गायब हो गया, चला गया। द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट, अगली रात वो फिर फरिश्ता आया, ठीक है, और उस वक्त भी बहुत तेज़ रोशनी थी, बहुत खूबसूरत पुरसकून सफ़ेद रोशनी। एंड शोड द नेम्स, और फिर उस फरिश्ते ने दिखाए, नाम दिखाए किसके, whom लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड, जिनको अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत से नवाजा हुआ था, यानी जिनसे अल्लाह पाक मोहब्बत फरमाते हैं। एंड लो, और देखो, बिन आदम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट, लेड ऑल द रेस्ट मीन्स के टॉप ऑफ द लिस्ट, तो अबू बिन अदम का नाम इस लिस्ट में टॉप पे था। अब ये देखिए, अंदाज़ा कीजिए कि हम किसी से मोहब्बत करें, ये भी बड़ी अच्छी बात है, और जिससे मोहब्बत करें वो किसी से मोहब्बत कर रहा हो तो वो उससे भी अच्छी बढ़ के बात होती है। तो इसमें दिखाया गया कि अबू बिन अदम ने जब उस लिस्ट में अपना नाम लिखवाया कि जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते हैं, तो फिर उसके बाद एक और लिस्ट कि जिनसे अल्लाह पाक मोहब्बत फरमाते हैं, जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करें या जिसको अल्लाह पाक पसंद फरमाएं, उसकी क्या किस्मत होगी, ये लेवल इसमें बताया गया है। कि मैसेज क्या है कि जो अल्लाह ताला की मखलूक से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसको पसंद फरमाते हैं। तो ये नॉर्मली आपको पोइम डिस्क्राइब कर दी है, वैसे इसका पर्पस इतना ही है कि कोई क्वेश्चन आंसर रेफरेंस के लिहाज से तो हम इसको स्टडी नहीं कर रहे, दैट्स इट, कि आपने आगे जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना है। इसके अलावा टेक्स्ट को कॉम्प्रीहेंड करना है अच्छे से, कि इससे रिलेटेड अगर शॉर्ट कोई क्वेश्चन आ जाए, MCQs आ जाएं, ब्लैंक्स आ जाएं या आपको बताना पड़े तो आप इसको हैंडल कर सको। Unit 7.5 है Study Skills, Exercise number 2. Find the rhyming words from the poem and fill them in the first two columns in the following table. Then think of the two other words that rhyme with the words from the poem and write them in the next two columns. The first one has been given as an example for you. Remember, rhyming words may have different spellings but similar sounds. अब इसमें rhyming word की exercise है, ठीक है। rhyming words क्या होते हैं, हम, आवाज, अल्फाज, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जिनके मानी तो डिफरेंट होते हैं लेकिन वो एक ही तरह पढ़े जाते हैं, उनकी आवाज़ मिल रही होती है। जैसे उर्दू में हम करते हैं शाम, नाम, काम, दाम, ये इन सब के मीनिंग मुख्तलिफ हैं लेकिन इनकी आवाज़ एक ही तरह से आ रही है। जैसे
साउंड इनका एक है। तो राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? द वर्ड्स दैट हैज सेम साउंड, ठीक है, बट हैड डिफरेंट मीनिंग। मीनिंग उनके डिफरेंट होते हैं लेकिन आवाज़ उनकी, जैसे उनको प्रोनाउंस किया जाता है, उनके प्रोनाउंसिएशन जो लास्ट पे आवाज़ आ रही होती है ना, वो तकरीबन सेम होती है, यानी हम मानी अल्फाज। तो अब हम जो नेक्स्ट पे कॉलम दिया गया है उसको करते हैं, इस पोएम के हिसाब से फिल करते हैं। ये आपको कॉलम प्रोवाइड किया गया है, इसको फिल करना है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, सीरियल नंबर 1 से 9 तक हैं वर्ड्स, ठीक है। सो राइमिंग वर्ड्स हैं फ्रॉम द पोएम। अब ये फर्स्ट कॉलम है और आगे इसका नेक्स्ट जो है वो है एडिशनल राइमिंग वर्ड्स। मीन्स का जो पहले कॉलम है राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, इसमें पोएम से आपने राइमिंग वर्ड्स चूज करने हैं, ठीक है, और उनको यहाँ पे मेंशन करना। जिस तरह के फर्स्ट वन आपके लिए फॉर एग्जांपल किया गया है, जैसे इंक्रीज और पीस। अब देखिए पोएम के अंदर जो फर्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट कपलेट है, कपलेट, उसके अंदर जैसे फर्स्ट लाइन है उसमें आया हुआ इंक्रीज और आगे है नेक्स्ट लाइन के लास्ट पे पीस। अब ये राइमिंग वर्ड्स पोएम में कहाँ कहाँ आते हैं? ज़रूरी नहीं कि राइमिंग स्कीम सारी पोइम्स की एक्यूरेट हो या एक ही हो, कैसी हो, लेकिन अक्सर पोइम्स में राइमिंग वर्ड एक सीक्वेंस के साथ आ रहे होते हैं और कुछ में नहीं आते। तो लास्ट के ऊपर जो वर्ड होते हैं ना, कोई भी पोइम है, आप जो बिल्कुल लास्ट के वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करें और फिर उनको पढ़ के देखिए। तो वहाँ से जब सिर्फ और सिर्फ उन वर्ड्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं। ये म्यूजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, एक ब्यूटी प्रोड्यूस करते हैं पोएम के अंदर, पोइट्री में, शायरी में। उर्दू में भी ऐसे ही इसका इम्पैक्ट है और इंग्लिश में भी ऐसे ही है। तो म्यूजिकल इफेक्ट और ब्यूटी प्रोड्यूस करने के लिए राइटर इस तरह की टेक्निक्स यूज करते हैं, राइमिंग वर्ड्स वगैरह पोएम के अंदर। तो इंक्रीज और पीस, आप देखिए कि इंक्रीज और पीस फर्स्ट कपलेट में, यानी फर्स्ट 2 लाइन्स के लास्ट के ऊपर लिखा हुआ है पोएम में इंक्रीज और नीचे पीस है। ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, डिफरेंट है, इनके मीनिंग कुछ और है। इंक्रीज का कुछ और मतलब है, पीस है इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, इजाफा। लेकिन दोनों आप जब हम बोल रहे हैं, इसको अदा कर रहे हैं प्रोनाउंसिएशन की, तो लास्ट पे इनका साउंड सेम आ रहा है, जैसे इंक्रीज, पीस। इसके बाद उन्होंने एडिशनल इसी से मिलते जुलते 2 और वर्ड्स दे दिए राइमिंग वर्ड्स, जैसे पीस, फिर आगे चीज, गीज। अब इन चारों की आवाज मिल रही है, चारों हम आवाज अल्फाज हो गए, यानी राइमिंग वर्ड्स, इंक्रीज, पीस, चीज, गीज। अब इसी तरह से पोइम के अंदर से 2 वर्ड्स तो पोइम में हैं और 2 हमने एडिशनली इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। तो अब पोइम को आप देखें, पढ़ के देखिए, जैसे लास्ट वाले वर्ड्स आपको बोला कि पूरी पोइम है, इसमें पोइम के लास्ट पे देखिए वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, जैसे इंक्रीज, पीस। फिर नेक्स्ट देखिए जो थर्ड लाइन है उसमें लास्ट वर्ड है रूम और फिर नीचे है ब्लूम, ठीक है। तो ये दोनों एक तरह का, ये एक ही इनकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है लास्ट पे, रूम, ब्लूम, तो ये भी राइमिंग वर्ड हो गया। फिर आगे है लास्ट पे गोल्ड, बोल्ड। सब आपने अंडरलाइन कर ली होंगे, अब आप पढ़ते जाए और आपको खुद ही पता चलता जाएगा ये लास्ट पे राइमिंग वर्ड्स हैं या नहीं। अगर डिफरेंट होंगे तो वो राइमिंग वर्ड्स नहीं होंगे। गोल्ड, बोल्ड, फिर आगे है सेट, हेड, फिर नेक्स्ट है अकॉर्ड, लॉर्ड। देखा इनकी आवाज, इनका साउंड मैच कर रहा है। उसके बाद है सो, लो, देन, मैन। सारी पोइम के अंदर जो भी लाइन के अंदर लास्ट वर्ड्स हैं वो उनको नोट करते जाएं। फिर नेक्स्ट है नाइट और फिर लाइट, फिर लास्ट पे है ब्लेस्ड और रस्ट। इनके आंसर्स हम नेक्स्ट स्लाइड में प्रोवाइड कर रहे हैं। यूनिट 7.5 स्टडी स्किल्स, एक्सरसाइज नंबर 2, उसके आंसर्स आप टैली कर लें या नोट कर लें स्टूडेंट्स, ठीक है। पेज नंबर 175 पे जो कॉलम है राइमिंग वर्ड्स के हवाले से, ठीक है। तो फर्स्ट 2 वर्ड्स हैं वो पोइम के हैं राइमिंग वर्ड्स, और नेक्स्ट 2 वर्ड जो हैं वो साथ में एडिशनल हमने ऐड किए हैं, ठीक है। एडिशनली हमने उनको यहाँ पे लिख दिया, किस हवाले से? राइमिंग वर्ड्स के हवाले से। देखिए नंबर 2 पे सीक्वेंस पे देखिए, रूम, ब्लूम, जूम, डूम। अब रूम और ब्लूम दोनों पोइम के अंदर आए हैं लाइन नंबर 3 और 4 पे, और इसी तरह से हमने 2 उसके अंदर और ऐड कर दिए हैं राइमिंग वर्ड्स इसी तरह के साउंड में, जैसे जूम, बोल्ड, सोल्ड नीचे है, जैसे रूम, ब्लूम, फिर जूम, डूम। नेक्स्ट नंबर 3 पे देखिए आप, गोल्ड, बोल्ड, सोल्ड, फोल्ड। नंबर 4 सेट, हेड,
स्प्रेड, ड्रेड, ड्रेड या रेड, रीड होता है। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जब हम लिखते हैं सेम स्पेलिंग होता है, लेकिन प्रोनाउंस हम इसको इस तरह करते हैं, रेड। नंबर 5, अकॉर्ड, लॉर्ड, रिकॉर्ड, ऑड। नंबर 6, सो, लो, स्लो, स्नो। नंबर 7, then, men, pen, when. Number 8, night, light, bright, sight. Number 9, blessed, rest, best, quest. Exercise number 3, work with a partner and using words from the additional rhyming words, your list. And your partner's list, write a short poem having at least 8 lines. सिंपल आपने एक पोएम लिखने की कोशिश करनी है। पोएम लिखिए सादा सी, सिंपल सी। इसमें ये जो सेकंड कॉलम में आपने राइमिंग वर्ड्स यूज़ किए हैं, एडिशनल राइमिंग वर्ड्स, इनमें से कुछ वर्ड्स को आप यूज़ करते हुए कोई छोटी सी पोएम लिखें, सिंपल सी। और इसमें से फिर आप राइमिंग वर्ड्स को देखिए। और इसके अलावा और आप दूसरी बुक से कुछ पोएम्स देख सकते हो, वहाँ से आप राइमिंग वर्ड्स को ऑब्जर्व करो, देखो कि कौन कौन से हैं, किस तरह से आते हैं, राइमिंग स्कीम कैसी होती है पोएम्स के लास्ट पे। ये जो म्यूज़िकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ये हम आवाज़ अल्फाज की वजह से कैसा लगता है। आप 2-4 बुक्स में या 2-4 पोएम्स को गो थ्रू करें और वहाँ से आप ऑब्जर्व करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए और क्लियर हो जाए रिगार्डिंग राइमिंग वर्ड्स। सपोज ये बिल्कुल सिंपल छोटी सी पोएम है। देखिए पोएम है, माय फैमिली, माय मॉम इज सिंगिंग, द फोन इज रिंगिंग। देखा कैसा म्यूजिकल इफेक्ट आ रहा है, यही कमाल होता है पोएम्स में। सिंगिंग, रिंगिंग, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। माय डैड इज स्नोरिंग, माय डैड इज स्नोरिंग, माय सिस्टर इज बोरिंग। अब स्नोरिंग, बोरिंग, ये दोनों भी राइमिंग वर्ड्स हैं। इट इज बोरिंग, ये भी देखें, ये तीनों वर्ड्स में हम आवाज अल्फाज की मिसाल है, तीनों वर्ड्स राइमिंग में आ रहे हैं। देखें, स्नोरिंग, बोरिंग, बोरिंग, एंड आई एम स्टक इनसाइड, ये डिफरेंट है वर्ड लास्ट में। इस तरह से आप ट्राई करें कुछ छोटी सी सिंपल सी पोएम लिखने की, या सर्च करें, नोट कीजिए। जैसे राइमिंग वर्ड्स बहुत सारे, आप बैठे बैठे कितने वर्ड्स बना सकते हो। सपोज ये एग्जाम्पल के तौर पे लोन, मोन, क्लोन, फोन, ड्रोन, सब की आवाज़ एक ही है, हम आवाज़ अल्फाज, यानी ये प्रोनाउंसिएशन में सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं लास्ट पे जब हम इनको अदा कर रहे हैं वर्ड्स को। जैसे से, हे, स्वे, डे, क्ले। तो इस तरह से आप डिफरेंट जगह पे देखिए, बुक में सर्च कीजिए, पोइम्स में आपको बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स मिलेंगे, और आप खुद से भी लिख के इसको बनाने की, कंपोज करने की फ़ौरन से। जैसे पेंसिल से आप 1-2 लिखेंगे, 1-2 वर्ड्स, उससे आगे उससे आगे उससे आगे कुछ वर्ड्स लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। Thank you very much for listening to the instructor of